हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में, हिमांगी त्रिपाठी व्लॉग्स चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, अपने घरों में एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज का ये व्लॉग मैंने शुरू करा है ऑलमोस्ट दिन से। अभी बज रहे थे आई गेस दिन के 3 और लंच वगैरह सब हो गया था, सारे काम मैंने निपटा दिए थे। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा किचन को और थोड़ा सा घर को साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, अगर खाना खाने के बाद ऐसे ही बैठे रह जाओ तो बहुत तेज़ नींद आने लगती है और मुझे नींद नहीं चाहिए थी, मतलब मुझे सोना नहीं था। तो नींद को अवॉइड करने के लिए मैं थोड़े बहुत काम करी थी, जो भी मुझे बिखरा हुआ लग रहा था। मैंने कहा चलो उसको समेट देती हूँ अच्छे से, ताकि नींद भी भाग जाएगी और घर के काम भी इसी बहाने हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं वही सब कर रही थी। फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि किचन में खाना खाने के बाद मैंने दोबारा से सफाई नहीं करी थी, तो थोड़ा सा कढ़ाई वगैरह और किचन में जो गैस थी वो भी क्लीन करनी बाकी रह गई थी। और बड़े दिन बाद मैंने ना गैस को एकदम से नीचे से देखा तो काफ़ी गंदी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देते हैं, नीचे से भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं किचन के सारे काम करने लग गई। और हाँ, साथ ही एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ कल मुझे पता चली कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। तो मैंने कहा व्लॉग बनाना तो बनता है। और बहुत 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 थैंक यू सभी को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करा है, और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को। 1000 सब्सक्राइबर्स एक माइलस्टोन है मेरे लिए तो। हालांकि बहुत टाइम लग गया होने में, क्योंकि ऑलमोस्ट आई गेस मुझे 1 साल होने वाला है यूट्यूब पे। तो टाइम तो काफ़ी लग गया, लेकिन जो भी है मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो मैंने बहुत धीरे धीरे मेहनत करी और जो भी था, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने वीडियोस नहीं डाली। कंसिस्टेंटली मैंने वीडियोस पोस्ट करी हैं। व्यूज़ कभी आते थे कभी नहीं आते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी एंड फाइनली मेरे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। अब बस मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूज़ और मेरे जो वॉच आवर्स हैं वो पूरे हो जाएं। आई नो वॉच आवर्स पूरे करना इतना आसान नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत ही यू नो बड़ी चीज़ है, बहुत ही एफ़र्ट्स वाला काम है, और जो इतनी आसानी से तो नहीं होता। तो आई डोंट नो वो कब होगा, क्या होगा। एनीवेज़ हम मेहनत करते जाएंगे। तो बस यहाँ पर अपने सारे किचन वगैरह के काम निपटा के मैं बैठ गई सेल्फ़ पैम्परिंग करने, क्योंकि नींद आ रही थी। नींद को भगाने के लिए मैंने कहा सेल्फ़ पैम्परिंग कर लेते हैं। तो आज बड़े दिनों बाद मैं ये फॉरेस्ट एसेंशियल्स का क्लींजिंग पेस्ट यूज़ करी थी। ये पेस्ट ना कुछ ड्राई फ्रूट्स से बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मेरी जो स्किन है वो काफ़ी सेंसिटिव है, और मेरी ऑयली स्किन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, एकदम मतलब मीडियम स्किन है आप कह सकते हैं। तो मेरे फेस पर तो ये बहुत सूट करता है, और मैंने अच्छे से ना इसको लगा के पूरे फेस को मसाज किया, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ताकि अच्छे से जितनी भी गंदगी है वो सारी बाहर आ जाए इससे। और उसके बाद मैंने अच्छे से अपना फेस रिंस करा, और फेस रिंस करने के बाद ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था एकदम मेरा चेहरा फ्रेश फ्रेश हो गया है। और यहाँ पर आप भी देख सकते हैं रिजल्ट्स आपके सामने हैं, और मेरे लिए तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो मैं तो इससे रेगुलरली यूज़ करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, 1 हफ़्ते में, 2 हफ़्तों में, कभी कभी ज़्यादा टाइम बीत जाता है तो 3 हफ़्ते हो जाते हैं। बट आई ट्राई टू यूज़ इट कंसिस्टेंटली, ताकि मेरी स्किन पे जो भी इसका इफ़ेक्ट है वो अच्छे से रहे। हालांकि हफ्ते में एक बार करना चाहिए यूज़, पर मैं बिज़ी हो जाती हूँ तो नहीं कर पाती। बस इसके बाद मैंने ज़ेप्टो से अपना एक ऑर्डर करा। छोटा सा ऑर्डर था, मुझे एक्चुअली दूध चाहिए था और साथ में सूजी भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ वो भी ऑर्डर कर लेती हूँ। और फिर मुझे याद आया कि गाजर भी घर में ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने वो भी ऑर्डर कर लिए। और लगे हाथ मैंने कहा चलो दूध को भी ना बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे दूध में थोड़ी मलाई आ जाए बॉईल करने से, तो मैं उसे स्टोर करूँ और फिर मैं उसका वाइट वाला बटर निकालूंगी श्री जी और कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। तो आजकल मैं बस यही एफर्ट्स कर रही हूँ। और मीनवाइल ये देखिए हेमेंद्र भी आ गए थे, बहुत थक गए थे वो, क्योंकि आज सुबह से ही वो बाहर थे, बहुत ज़्यादा बैक टू बैक उनके काम थे। बस फिर थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने आराम करा, और शाम को उठ के फिर से मैं आ गई किचन में चाय बनाने के लिए, भोग के लिए। और यहाँ पे मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया था, दूध तो मेरा पहले ही उबल के रेडी था, और साथ में हेमेन जो है ड्राई फ्रूट्स छील रहे थे। और ड्राई फ्रूट्स हमने दिन से भिगा के रखे हुए थे। और साथ में ना मैंने यहाँ पर बड़ी ही एक चीज़ सोची कि अगर मैं चाय बना ही रही हूँ तो साथ साथ मैं रात के खाने की सब्ज़ी भी चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो और रात को आपके पास फिर ज़्यादा काम नहीं रहता किचन में। तो यहाँ पे मेरी ना ऑलमोस्ट जो लौकी के कोफ्ते थे वो रेडी थे, तो मैंने फटाफट से उनकी ग्रेवी बना के रेडी कर ली। आलू मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हेमेन को आलू बहुत पसंद है, तो ये आलू स्पेशली सिर्फ उन्हीं के लिए डले हैं। तो बस फटाफट से मैंने थोड़ा सा बेसन डाल के टमाटर डाल के तड़का लगा लिया, और अपनी ग्रेवी रेडी कर ली कोफ्ते डालने के लिए। खाना वाना सब हो गया है हमारा, डिनर कर लिया है, वॉक से भी हम लोग आ गए हैं, और मैंने कुछ खास शूट करा नहीं उसके बाद।
और अब मैं सोच रही हूँ आज का ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, लेकिन इस व्लॉग को एंड करने से पहले एक बार फिर से आप सबको बहुत 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 सारा थैंक यू। फाइनली मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं आफ्टर अ लॉन्ग 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 वेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिमांगी त्रिपाठी व्लॉग्स। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। राधे राधे सभी को।